इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर, अल इस्रा वल मेराज। राज में सिदरतुल मुंतहा। अल्लाह ने इसी सबसे मुश्किल टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। A journey like none before. जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर मक्का से जेरूसलम बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले गए। पहले आसमान का दरवाजा इनके लिए खोला गया और ये दरवाजा हमारे दरवाजों जैसा नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज का सफर कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां से गुजरे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से नबी से मुलाकात करी थी और आते वक्त अल्लाह की कौन कौन सी रहमतें साथ लेकर आए थे और कौन कौन सी रहमतें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी थी और कैसे हजारों साल पहले यहूदियों को खबर हो गई थी कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर आने वाले हैं और वो आएंगे अरब देश के अंदर यानी मक्का या मदीने में। जैसे इनको पता था तो यहूदी मक्का मदीने के इर्द गिर्द जो थे बसना चालू हो गए थे और बाद में जो कुछ हुआ आपको पता है, मैंने वीडियो बना दी है, उसको जाकर देख लो, स्टार्टिंग से सब पता चल जाएगा। और ये जो वीडियो है ये है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र का वीडियो पार्ट 2। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आज आपको पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का सफ़र कैसे किया था और क्या क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के वक्त देखा था। तो आपको सब पता चलेगा और इस वीडियो को देखकर आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में माशाल्लाह सुब्हानअल्लाह जरूर लिख देना। तो चलते हैं आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर, अल इस्रा वल मेराज। You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा। ये इतना अजीम सफर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में हुआ। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात, फिर ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि जूते खून से भर गए। एंड टू टॉप दैट मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे थे, अल्लाह ने इसी सबसे मुश्किल टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। A journey like none before. ये 7 आसमानों का सफर नबूवत के 11वें साल में हुआ, विच मीन्स ऑलमोस्ट बिल्कुल मिडल में। और ये सफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 7 आसमानों के इस सफर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस सफर के डायरेक्ट बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई, जहां एक नई रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक दिन मक्का में आधी रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर मक्का से जेरूसलम बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले गए। ये बुराक नाम बर्क से निकला है, जिसका मतलब है लाइटनिंग, और हो सकता है इसका ये नाम इसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से इसको मिला हो। बैतुल मुक़द्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की और वहां से जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान का दरवाजा इनके लिए खोला गया और ये दरवाजा हमारे दरवाजों जैसा नहीं था। पहले आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनकी राइट साइड पर जन्नत के लोग और उनके लेफ्ट साइड पर जहन्नुम में लोग थे। आदम अलैहिस्सलाम यूनिवर्स के पहले इंसान और दुनिया के सारे इंसान इन्हीं की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 दफा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम एक दूसरे के कजन्स थे, जिन्हें क्रिश्चियनिटी में जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कहा जाता है। ये दोनों पैगंबर आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के स्टेट फलस्तीन में पैदा हुए और इन दोनों कजन्स की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हालत में गुजरी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को एक जालिम हुक्मरान ने शहीद कर दिया और इनकी शहादत को आज भी लोग करबला में इमाम हुसैन की शहादत से कंपेयर करते हैं। इनके कजन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने आखिरी टाइम उन्हें दुनिया से उठा लिया। कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 दफा हुआ है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से ऑलमोस्ट 3600 साल पहले फलस्तीन में पैदा हुए एंड वी ऑल नो कि
कैसे वो वहां से इजिप्ट, जो उस जमाने का सुपर पावर था, उसके वाइस रॉय मतलब बादशाह के बाद सबसे ताकतवर वजीर बने। ये ऐसे था कि आज कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 मरतबा हुआ है और ये वाहिद पैगंबर है जिनकी डिटेल्स कुरान में बाइबल से भी ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ चौथे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसानों में से थे। आदम अलैहिस्सलाम और शीत अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम को इंसानों का तीसरा नबी माना जाता है और दुनिया में सबसे पहले जुल्म के खिलाफ जिहाद इन्होंने ही किया था। इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया का पहला साइंटिस्ट भी समझा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली दफा दुनिया में पेन कलम यूज किया था। पहली दफा आसमान में स्टार्स और प्लैनेट्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करके इंसानों की जिंदगी आसान बनाई थी। इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 2 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मेरे भाई हारून को भी मेरे इस मिशन में शामिल करें। तो इस तरह हारून अलैहिस्सलाम भी पैगंबर बने। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए चूज नहीं किया कि वो उनके भाई थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से थे। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से फिरौन के घर में पले बड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें बनी इसराइल की किताबों और स्क्रिप्चर्स का इतना इल्म नहीं था। तो उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसके पास इन सारी चीजों का इल्म हो और वो थे हारून अलैहिस्सलाम। और आज तक यहूदियों में सबसे ज्यादा स्कॉलर्स हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जिसकी वजह से हारून अलैहिस्सलाम की औलाद को यहूदियों में एक स्पेशल स्टेटस हासिल है, जिस तरह इस्लाम में सैयदों को हासिल है। हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 20 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे पैगंबर से हुई जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा किया गया है, 136 टाइम्स। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी को आज तक दुनिया की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और आउटस्टैंडिंग स्टोरी समझा जाता है और आज भी बुक्स, कॉमिक्स और इवन हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म्स मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होती है, जैसे कि सुपरमैन, हैरी पॉटर एंड मेनी अदर्स। ये सारे स्टोरीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुके हैं। And I was like, come on, this is Musa अलैहिस्सलाम story. हुआ ऐसे कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने 11 भाइयों को भी इजिप्ट में आबाद किया और काफी जनरेशंस तक वो उधर ही रहे और आहिस्ता आहिस्ता वो इजिप्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग और रिच कम्युनिटी बने एज यूजुअल। लेकिन ये देखकर मिस्र के लोग इनसे डरने लगे और उन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू किया और आखिर सारे यहूदियों को गुलाम बना दिया और बनी इसराइल मिस्र वालों के 400 साल तक गुलाम रहे, जिसमें उन्होंने उन पर बहुत जुल्म किए। आखिर 400 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकाल दिया। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें और आखिरी आसमान पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उनकी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पिछले हजारों साल से दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन्स एब्राहमिक रिलीजन्स रहे हैं और आज भी दुनिया की 60% आबादी इन्हीं एब्राहमिक रिलीजन्स को फॉलो करती है और हर दिन 5 वक्त की नमाजों में मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए स्पेशल दुआ करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया, जिसका हर दिन 70,000 नए फरिश्ते तवाफ करते हैं। सिदरतुल मुंतहा आखिरी बाउंड्री है, वो आखिरी हद है, मखलूक कोई इससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत थी, इसीलिए वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को छोड़कर अकेले आगे बढ़े और अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में सहाबा ने पूछा कि क्या आपने अंदर अल्लाह को देखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कैसे देखता, वहां नूर, लाइट का पर्दा था। यहां इस इतने अजीम सफर का असली मकसद जाहिर हुआ। यहां इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म मुसलमानों पर फर्ज हुआ, नमाज, जो पिछले 1400 साल से पूरी दुनिया के कोने कोने में अदा हो रही है। इससे पहले नमाज फर्ज नहीं हुई क्योंकि मक्का में मस्जिद बनाना इम्पॉसिबल था, लेकिन आसमानों के इस सफर के बाद मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की और वहां इस्लाम की पहली मस्जिद बनाई और इसी नमाज की वजह से मदीना में एक ऐसी डिसिप्लिन्ड और मजबूत कम्युनिटी बनी जिसने आगे जाके कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर, 2 बड़ी सुपर पावर्स को फतह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फर्ज हुई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हुए, उनकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आपकी उम्मत 50 नमाजें कभी भी अदा नहीं कर सकती,
तो आप अल्लाह के दरबार में वापस जाएं और उनसे इसे कम करने की रिक्वेस्ट कर। सही बुखारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और अल्लाह से रिक्वेस्ट की, जिस पर अल्लाह ने नमाजें 50 से कम करके 40 कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो उन्होंने कहा कि 40 भी इम्पॉसिबल है, वापस जाकर अल्लाह से रिक्वेस्ट करें कि वो 40 से भी कम करे। और इस तरह थोड़ा आना जाना चलता रहा और आखिर नमाजें 5 पर फिक्स हुई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपकी उम्मत 5 नमाजें भी दिन में अदा नहीं कर सकती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद अल्लाह से नमाजें और कम करने में मुझे शर्म आती, मैं 5 नमाजों पर राजी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर में जन्नत, दोज़ख और गुनहगार लोगों की सजाएं सब दिखाई गई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरूसलम वापस बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक काफिला देखा जिनका एक ऊंट उनसे भाग गया था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का पहुंचे तो मक्का वाले सारे सो रहे थे, विच मीन्स ये सारा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में किया था। अब ये कैसे पॉसिबल है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक What is time? टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। Time is not absolute. जिसका मतलब है कि अगर एक शख्स तेज मूव हो रहा है और दूसरा अपनी जगह पर खड़ा है तो ये दोनों टाइम को बिल्कुल डिफरेंट महसूस करेंगे। और अगर कोई लाइट के स्पीड के करीब ट्रेवल करे तो उसके लिए टाइम बहुत ही स्लोली पास होगा। एंड एज वी नो, बुराक का नाम ही उसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से रखा गया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रात बहुत लंबी थी और बाकी सारों के लिए ये एक नॉर्मल रात थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुंचे, उनको पता था कि अगर वो ये सारी बातें मक्का वालों को बताएंगे तो मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को क्लियरली कंप्लीट स्टोरी सुना दी, जिसकी वजह से मक्का वालों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगे, क्योंकि उनको पता था कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस कभी भी नहीं गए। लेकिन उसी टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, इसी तरह जिस तरह आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में पूछते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हर बात का जवाब देते रहे, जिससे वो सारे बिल्कुल शॉक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस काफिले का भी बताया जिसका ऊंट भाग गया था और उसके थोड़ी ही देर बाद वो काफिला भी पहुंच गया और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सच है, जिससे मक्का वाले और भी शॉक हो गए। लेकिन ये ऐसा वाकया है कि जिसे आज भी और उस जमाने में भी मानना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से कुछ कमजोर ईमान वाले मुसलमान भी इस्लाम से फिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। लेकिन जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये यकीनन बिल्कुल सच बात होगी, जिस पर उनका नाम उस दिन से अबू बकर सदीक पड़ा। ये सफर कोई मामूली सफर नहीं था, बल्कि इसने इस्लाम की सख्त दिन खत्म करके इस्लाम के उरूज के दिन शुरू किए और इससे अगले ही साल मदीना से 72 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बादशाह और लीडर के तौर पर मक्का से मदीना की तरफ ले जाने के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज को क्रॉस करते हुए जमीन से आसमान की तरफ गए। अब अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया है कि जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज अल्लाह को सजदा करती है, विच मीन्स सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, माउंटेन्स, ट्रीज। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सजदा तो इस तरह होता है, और कभी स्टार्स और प्लैनेट्स को हमारी तरह इबादत करते हुए किसी ने देखा है? लेकिन अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है कि ये सारी चीजें अल्लाह की इबादत करती हैं। तो यूनिवर्स के इन सारी चीजों में कोई ना कोई बात कॉमन, एक जैसी जरूर होगी। आज से बहुत साल पहले पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि जमीन, अर्थ ही दुनिया का सेंटर है और जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन आज से 400 साल पहले गैलीलियो, जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उसने 2 लेंसेज को अलाइन करके रखा तो उसे पता चला कि ऐसे करने से दूर की चीजों को करीब से देखा जा सकता है। छोटे लेवल पर टेलीस्कोप्स दुनिया में पहले भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें सिर्फ फौजी और समंदरी सफरों में यूज किया जाता था। लेकिन गैलीलियो ने इसी टेलीस्कोप को इंप्रूव करके इंसानों की तारीख में पहली दफा इसका रुख आसमान की तरफ किया, जिससे उसने दुनिया से पहली बार सूरज और चांद को बिल्कुल करीब से देखा। और गैलीलियो ने इन सारों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया।
1300 दुनियाओं को अगर मिला लिया जाए, इससे एक जुपिटर बनता है। गैलीलियो ने देखा कि ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर जो लाइट है वो महीने के डिफरेंट दिनों में बिल्कुल बदल रही है। और उसने देखा कि वीनस और सैटर्न का भी यही हाल है। अब ये सब कुछ तभी पॉसिबल था कि अगर ये सारी चीजें सूरज के गिर्द घूम रही हो, दुनिया के नहीं। गैलीलियो ने ये बातें पूरी दुनिया को बताई कि यूनिवर्स का सेंटर दुनिया नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इस बात को सुनकर यूरोप के सारे चर्चेस उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस जमाने के पोप का ये ख्याल था कि जमीन ही यूनिवर्स का सेंटर है। और सिर्फ पोप का नहीं, पूरी दुनिया का ये ख्याल था। जमीन तो साकिन है। जिसकी वजह से गैलीलियो को चर्च से ये सजा मिली कि वो हमेशा के लिए घर में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा और उसकी इन रिसर्चेस को बाद में पूरी दुनिया ने माना। इवन पोप ने भी गैलीलियो के मरने के 350 साल बाद पूरी दुनिया के सामने उससे माफी मांगी और कहा कि हम गलत थे और आप सही थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है। और सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि सूरज तो इसके जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी हुई है और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। हम तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, तो सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल। Have a supermassive black hole at their center. इस ब्लैक होल ने, जो हमारे सूरज से 40 लाख टाइम्स बड़ा है, ने पूरी गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है। जिस तरह हमारे सूरज ने जमीन, जुपिटर, मार्स, इन सारे प्लैनेट्स को एक सर्कल में रखा हुआ है। लेकिन ये गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये लाखों और गैलेक्सीज को मिलाकर एक छोटे से क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं और ये क्लस्टर भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि इस जैसे लाखों क्लस्टर्स मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। और ऐसे हजारों सुपर क्लस्टर्स और भी मौजूद है। अब आपने ये नोट किया कि इन सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स में एक चीज कॉमन है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, वो भी किसी चीज के गिर्द घूम रहे थे। लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ने तो कहा है कि ये सारी चीजें इबादत करती हैं। आपको पता है अल्लाह ने ये बात किस सूरत में कही है? सूरह हज में। हज में मुसलमान पूरी दुनिया से इस्लाम की सबसे मुकद्दस और होली जगह काबा के पास जाते हैं और बार बार इसके गिर्द घूमते हैं। अब इस सर्कल करने का मतलब क्या है? जब मुसलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वो उस वक्त अकेला नहीं घूम रहा होता, बल्कि चांद, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स सारों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं। लेकिन इस आयत में तो लिखा है कि ये सारी चीजें अल्लाह को सजदा करती हैं। सजदा का मतलब सिर्फ हमारे वाला सजदा नहीं है, बल्कि अल्लाह के निजाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का नहीं कहा, बल्कि हर चीज, पहाड़, दरख्त, जानवर, सब का कहा है। ये तो सर्कल्स में नहीं घूमते। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस में ये कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज एक बहुत ही छोटे पार्टिकल, एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू हुई और साइंसदानों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इनके गिर्द घूम रहे होते हैं। ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं, जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते या ना चाहते हुए किसी ना किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ करने जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज और इवन बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है इसीलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया कि ये सारी चीजें मेरी इबादत करती हैं, तो ये हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का में काबा का तवाफ करके इनकी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है
और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले उन्होंने सहाबा को बहुत सारे बातों का पहले से बता दिया था कि उनके जाने के बाद दुनिया में क्या क्या होने वाला है। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाकी सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि अचानक एक बहुत ही रोबदार और हैंडसम आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उनके कपड़े एक्सट्रीमली व्हाइट और बाल बिल्कुल ब्लैक थे। उस दिन से पहले उन्हें मदीना में किसी ने भी नहीं देखा, मतलब वो मदीना के रहने वाले नहीं थे और उनके कपड़ों और बालों से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं दूर से ट्रेवल करके मदीना आए। मस्जिद में बैठे सारे सहाबा इस शख्स को गौर से देख रहे थे। वो आदमी सीधा मस्जिद नबी के अंदर आया और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने बैठ गया और कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। इस आदमी के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या तुमने इस शख्स को पहचाना? ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को इस्लाम के बारे में बताया कि अल्लाह के सिवा किसी को खुदा ना मानना, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानना, नमाज, रोजा, ज़कात और हज अदा करना। जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को मानना, उसके एंजल्स, फरिश्तों को मानना, उसकी किताबों को मानना, उसके पैगंबरों को मानना, आखिरत को मानना और तकदीर को मानना। जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान के बारे में भी पूछा और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत, द डे ऑफ जजमेंट, कब आएगी? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना आपको पता है सिर्फ उतना ही मुझे पता है, मतलब क़यामत के दिन का अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं पता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह सुनने के बाद फरमाया कि मुझे उस दिन के बारे में कुछ निशानियां बताएं। अब तक इस डिस्कशन में जितनी भी बातें हुई उन सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके, क्योंकि ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से कुछ ही अरसे पहले हुआ था, जब ऑलमोस्ट सारा कुरान नाजिल हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताई वो इससे पहले किसी को भी पता नहीं थी और इन निशानियों का ताल्लुक सहाबा से ज्यादा हमसे है, क्योंकि जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो सहाबा ने अपनी जिंदगी में पूरे होते नहीं देखी, बल्कि वो निशानियां आज हम देख रहे हैं। Which means जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ सहाबा को नहीं बल्कि आज के मुसलमानों को भी क़यामत की बहुत इंपॉर्टेंट निशानियां सिखाना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि जब एक लौंडी अपने मालकन को जन्म देगी, जिसको बहुत सारे स्कॉलर्स समझते हैं कि जब औलाद अपने वालिदैन को गुलाम समझेगी, और जब ये नंगे पैर गरीब शेफर्ड्स, चरवाहे एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में कंपटीशन, मुकाबला करेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया और उठकर वहां से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि कोई जाकर इस आदमी को ढूंढे, लेकिन उस दिन के बाद ये आदमी किसी को भी नहीं दिखा। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे पैर गरीब चरवाहों का जिक्र किया, जिन्हें उस जमाने में अरब बेडुइन्स, बद्दू कहा करते थे, जो अरब के बाकी कबीलों से हमेशा दूर रहते थे और कभी भी एक जगह पर नहीं रहते, बल्कि अपने जानवरों के साथ हमेशा ट्रेवल करते रहते थे, मतलब एक खाना बदोश नॉर्मैडिक जिंदगी गुजारते थे। ये इसलिए बहुत अजीब बात थी क्योंकि बद्दू पूरे अरब में सबसे गरीब कबीलों में से होते थे। सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि इस हदीस के 1000 साल बाद भी ये बेडुइन्स अरब के सबसे लोअर क्लास होते थे। इसलिए सहाबा हैरान थे कि हमारी सोसाइटी के सबसे गरीब क्लास कैसे आपस में लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा हर तरफ फैलने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गई। सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि ये उस वक्त तक इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर थी, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट और रोमन एम्पायर के जूलियस सीजर के एम्पायर से भी बहुत बड़ी थी। इसका फायदा उठाते हुए ये बेडुइन्स पूरे दुनिया में फैल गए, लेकिन फिर भी इनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन इसी अरब के इलाके में रही। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और इनका कल्चर बिल्कुल भी नहीं बदला। ये बेडुइन्स उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहे। आखिर 1000 साल बाद उस्मानिया खिलाफत के आखिरी जमाने में दुनिया पुराने तरीकों से एक नई इंडस्ट्रियल एज की तरफ बढ़ने लगी, तो आखिर उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुसलमानों को भी मॉडर्न दुनिया की तरफ लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की और पूरी एम्पायर में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें इस्तांबुल से मदीना तक एक ट्रेन भी बनाई गई। लेकिन इस ट्रेन के रास्ते में हमेशा एक बहुत बड़ी रुकावट थी, यही बेडुइन्स, क्योंकि इन्हीं बेडुइन्स ने इससे बहुत साल पहले 1757 में 20,000 हाजियों को शहीद भी किया था, जिसके बाद उस्मानिया सल्तनत इनके कल्चर को चेंज करने लगी और इन्हें खानाबदोश नॉर्मैडिक जिंदगी से एक परमानेंट इलाके में सेटल करने की कोशिश की। लेकिन बेडुइन कबीले उस्मानिया सल्तनत के इन रिफॉर्म्स से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और आखिर सऊदी अरब के पहले बादशाह
इब्ने सऊद ने बेडुइन्स को यूनाइट करके ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ एक फौज बनाई और फिर ब्रिटिश की मदद से इस पूरे इलाके को फतह कर लिया, जिसे आज हम सऊदी अरेबिया कहते हैं। और कुछ सालों बाद इन इलाकों से ऑयल तेल डिस्कवर होने के बाद यही बेडुइन्स, जिनकी इससे पहले कोई औकात नहीं थी, अब दुनिया के सबसे रिच लोगों में से बने और इनमें से बहुत सारे मिलियनियर्स और बिलियनियर्स भी सामने आए। लेकिन तेल डिस्कवर होने के बाद इन सारों को पता चला कि ये ऑयल हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, बल्कि एक दिन बहुत जल्द खत्म होने वाली है, जिसके साथ इनकी सारी लग्जरीज भी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद, जो एक बेडुइन बद्दू कबीले से हैं, जिन्होंने एक बार खलीज टाइम के इंटरव्यू में खुद ये कहा है कि उन्हें बेडुइन कबीले से होने पर फख्र है। उन्होंने दुबई को ऑयल से निकालकर टूरिज्म और बिजनेस की तरफ लाया और बहुत तेजी से कुछ ही सालों में दुबई दुनिया की बेस्ट सिटीज में से बन गई। और फिर कुछ सालों बाद दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्जुल खलीफा भी दुबई में बनाई गई। ये अब तक इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। इससे पहले एक जमाने में, आज से 4500 साल पहले, इजिप्ट में फिरौनों के बनाए हुए पिरामिड्स, स्पेसिफिकली द पिरामिड ऑफ गीजा, इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का ये टाइटल इस पिरामिड के पास 3800 साल तक रहा। मतलब फिरौन के बाद 3800 साल तक कोई भी फिरौन से लंबी बिल्डिंग नहीं बना सकी। लेकिन 3800 साल बाद यूरोप के एक चर्च ने पिरामिड्स का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद पेरिस के आईफिल टावर और 9/11 में तबाह होने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स रह चुकी है। इसके बारे में फिर हम बात करेंगे, तो सब्सक्राइब। दुबई के इस अजीम कामयाबी को देखकर सऊदी ने भी इसे कॉपी करना शुरू किया और मक्का में काबा के बिल्कुल सामने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई और कुछ ही साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का ऐलान करती है, किंगडम टावर या जद्दा टावर, जो दुबई के बुर्ज खलीफा से भी बड़ी होगी और इस तरह सऊदी यूएई से आगे निकल जाएगा। इस सारे प्रोजेक्ट को हेड करने वाले का नाम अल वलीद बिन तलाल है, जो कुछ साल पहले दुनिया के सबसे अमीर अरब जिनके कबीले का ताल्लुक अगेन एक बेडुइन कबीले से, जिसके बाद दुबई ने सऊदी से दोबारा आगे निकलने के लिए दुबई में एक नई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान किया, जो इन दोनों बुर्ज खलीफा और जद्दा टावर से भी बड़ी होगी। और आजकल हर कुछ अरसे बाद बहुत तेजी से अरब में ऐसी लंबी बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स का ऐलान हो रहा है। इवन अरब कंट्रीज एक दूसरे को ये तक नहीं बता रही कि उनके अगले प्रोजेक्ट की हाइट क्या होगी, क्योंकि फिर बाकी अरब कंट्रीज उनसे आगे निकलने के लिए उससे भी बड़ी बिल्डिंग का ऐलान कर देंगे। और इस तरह लंबी बिल्डिंग्स बनाने का एक बहुत सख्त कंपटीशन इन सारे अरब ममालिक में स्टार्ट हो चुका है, जिनमें ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स के पीछे ऐसे लोग हैं जिनका कोई ना कोई ताल्लुक उन्हीं बेडुइन कबीलों से। और आज ये जो कुछ भी हो रहा है, इस सब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही जिब्रील अलैहिस्सलाम और सहाबा को बता दिया था कि एक दिन ये बेडुइन्स, जो आज नंगे पैर और बहुत ही गरीब शेपर्ड्स, चरवाहे हैं, वो एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करें। और ये कयामत की इतनी इंपॉर्टेंट निशानी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद मुसलमानों को ये सिखाने आए थे। और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस निशानी को हम अपने आंखों के सामने पूरा होते देख रहे हैं। सब्सक्राइब। तो देखा आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मेराज के सफ़र पर गए थे और वापस लौटते समय अल्लाह ताला से 5 वक्त की नमाज लेकर आए थे। अल्लाह ने शुरू में 50 वक्त की नमाज दी थी, पर जैसे बार बार आते रहे तो बार बार सिलसिला चलता रहा आने जाने का। फिर लास्ट में अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज दी, जो हम आज अदा करते हैं। और ये जो सारी कायनात है, हर चीज़ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाई गई है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाई है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाया था और उस नूर से 7 पर्दे बनाए थे और वो 7 पर्दे अल्लाह की इबादत करते थे। और कैसे अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, उनके नूर से ही पूरी एक कायनात बनी हुई है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट में आए, पर उनका मर्तबा सारे नबियों से आला है, सबसे आला है। सुभान अल्लाह। एकदम फेस टू फेस अल्लाह से मुलाकात करी है, अल्लाह का नूर देखा है। ये है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यू। सुभान अल्लाह। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। और आपको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफ़र का वाकया कैसा लगा, इसके लिए भी कमेंट कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।